हेलो एवरीवन, माय नेम दिलकुश कुमार। आज हम DRT एजुकेशन पॉइंट्स के अंदर बेरियम इनेमा के बारे में अध्ययन करेंगे। बेरियम इनेमा होता है जो एक प्रोसीड्यूर होता है जिसके अंदर हम लार्ज इंस्टाइन के अब नॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। उस कॉन्ट्रास्ट को खिलाकर, मतलब बेरियम को खिलाकर जो फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइन के थ्रू देखते हैं। अब बेरियम इनेमा प्रोसीड्यूर होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होता है और इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है लार्ज इंस्टाइन का फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू। फ्लोरोस्कोपिक गाइडलाइंस के थ्रू हम लार्ज इंस्टेनाइड का अध्ययन किया जाता है। लार्ज इंस्टेनाइड के अंदर कौन सी एब्नॉर्मलिटीज हो रही हैं, ट्यूमर हो रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। और इसके दो मेथड होते हैं। बेरियम इनेमा के दो मेथड होते हैं, जिसके अंदर सिंगल कॉन्ट्रास्ट मेथड होता है जिसमें अंदर बेरियम का उपयोग किया जाता है बेरियम का उपयोग किया जाता है। और डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड के अंदर बेरियम प्लस एयर्स का प्रयोग किया जाता है, मतलब हवा का प्रयोग किया जाता है। और इसके बेरियम इनेमा कब किया जाता है? बेरियम इनेमा कंस्टिपेशन मतलब कि कब्ज के समय, जब कब्ज हो जाए, कोलेक्ट्रल कैंसर, जब कैंसर हो जाए, पॉलिप्स होने की वजह से भी किया जाता है। डिवर्टिकुलोसिस हो तब किया जाता है। ब्लीडिंग पर रेक्टम, जब रेक्टम से ब्लीडिंग का स्राव हो तब किया जाता है। और एबनॉर्मलिटीज ट्यूमर आदि। इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या क्या आता है बेरियम इनेमा में? कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आते हैं जैसे सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो तब, एक्यूट कोलाइटिस तब नहीं किया जाता था। कॉन्ट्रास्ट एलर्जी, ETC तब नहीं किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब आएगा इक्वामेंट्स। इक्वामेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे? इक्वामेंट्स आएंगे जैसे फ्लोरोस्कोपी आएगी, वो बेरियम आएगा, बेरियम सल्फेट बेरियम आएगा, और ट्रे आएगी, फ्लोरोस्कोपी एंड एक्सरे ट्यूब आएगी, फिल्म आएगी, स्पॉट फिल्म, और एनेस्थीसिया नहीं आएगा। और क्या क्या आएगी? ग्लोव्स आएगा, कैथेटर आएगा, ये आएंगे। अब आइए इक्वामेंट्स आ गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। अब आएगा डायरेक्ट पेशेंट प्रिपरेशन। Patient should remain
4 से 6 फास्टिंग और फास्टिंग भूखा होना चाहिए। 4 से 6 घंटे से पहले कुछ खाना पीना नहीं होना चाहिए उसका पेशेंट का। लेक्सेटिव टेबलेट गिव टू द पेशेंट पेशेंट को लेक्सेटिव टैबलेट्स दे देनी चाहिए एग्जामिनेशन से पहले की रात को। एक्सप्लेन बोल प्रोसीड्यूर टू द पेशेंट्स पेशेंट को पूरा प्रोसीड्यूर समझना चाहिए। फिर उसके रिमूव क्लॉथ एंड वेयर हॉस्पिटल गाउन। हमारी पेशेंट प्रिपरेशन हो गया। पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर सब पर्दा लाइन आती है। पेशेंट शुड बी रिमेन फॉर 4 से 6 घंटा पहले वह बुका होना चाहिए। लेक्सेटिव टेबलेट्स आती हैं जो पेशेंट को दिया जाना चाहिए पेशेंट प्रोसीड्यूर से पहले। और एक्सप्लेन बोल प्रोसीड्यूर मतलब पूरी प्रक्रिया को समझाना चाहिए पेशेंट को। और फिर उसके क्लोथ को रिमूव कराना चाहिए और हॉस्पिटल गाउन बनाना चाहिए। और एक वाइटन कंसेंट भी कराना चाहिए पेशेंट से। अब आती है इस पेशेंट की प्रोसीड्यूर। पेशेंट के अंदर कौन कौन सी प्रोसीड्यूर होता है उसके बारे में देखते हैं। शेड्यूल प्रोसीड्यूर पेशेंट प्रोसीड्यूर के साथ हम पेशेंट को लेटाएंगे टेबल टॉप से। पेशेंट लाई डाउन इन एक्सरे टेबल टॉप। फिर उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट को उसको गिवन देना चाहिए। फिर रेक्टल ट्यूब फिर उसके पेशेंट को लिटाने के पश्चात फिर उसको ओब्लिक पोजीशन के अंदर रखते हैं। एंड पोजीशन ओब्लिक पोजीशन के लिए हटाएंगे। फिर रेक्टल ट्यूब होती है ट्यूब एंड लुब्रिकेट। रेक्टल ट्यूब को उसके अंदर रेक्टल ट्यूब होती है जिसको इंसर्ट करते हैं एनस के अंदर। फिर लुब्रिकेशन प्रदान करते हैं और बेरियम इंट्रोड्यूस स्लोली। फिर धीरे धीरे बेरियम्स को इंसर्ट करेंगे धीरे धीरे। फिर पेशेंट रोटेटेड इन वेरियस पोजीशन फिर पेशेंट को रोटेट करवाएंगे और उसकी इंट्रोड्यूस फॉर म्यूकोस कोटिंग को देखने के लिए डबल कॉन्ट्रास्ट को रखेंगे और स्पॉट फिल्म लेंगे उसकी।